हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगनदर डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो अपने ज्ञान, शिक्षा, साहित्य, लिटरेचर और साइंस या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण मुकाम जिसका हासिल था, उसी नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से पुनर्जीवित किया गया है। उसके पुराने गौरव को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अभी 19 जून 2024 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, इसके कैंपस का। और इसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि दुनिया का पहला नेट जीरो कैंपस होने जा रहा है, कोई भी पूरी दुनिया के स्तर में अगर हम देखें तो। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आपने सुना होगा राजगीर, जो कि बिहार में ही है। राजगीर वो प्लेस है जो कि पुराने मगध की राजधानी रही थी। इसको हम पहले के समय में गिरिब्रज के नाम से भी जानते थे या फिर राजगृह के नाम से भी जानते थे। इस जो इवेंट था, इसमें हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, ये उपस्थित थे। और इन्हीं के साथ साथ 17 देशों के राजदूत भी उपस्थित थे। तो आप इसको याद रखेंगे। और इस इवेंट को सिग्निफिकेंट बनाने की कोशिश की गई थी इसके यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के दौरान। एस जयशंकर साहब की एक बुक है इंडिया वे, आपको याद रखना है। ये बहुत ही ज्यादा फेमस किताब है। चलिए अगले स्लाइड में अगर हम चले, प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के समारोह में। और इससे पहले अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो इसको डेजिग्नेटेड किया गया था यूएन हेरिटेज के द्वारा। कब? 2016 में। तो आप याद रखेंगे इसको कि नालंदा का जो साइट है, आप इस बात को पहले समझिए। एक पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, फिर एक नया नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि अभी 2024 में उसकी शुरुआत कर दी गई, उसको बना दिया गया है। 2016 में इसको दिया गया था इवेंट के द्वारा हेरिटेज साइट का दर्जा, स्टेटस। उसके बाद न्यू कैंपस का इनॉग्रेशन किया गया 10:30 AM में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। आगे चलते हैं। हाँ, तो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के कुछ माइन्यूट डिटेल्स के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। लोकेशन को अगर हम देखें तो इसका लोकेशन कहाँ है? जो एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी का, उसी के आसपास इसको बनाया गया है, राजगीर बिहार में। इनॉग्रेशन डेट की अगर मैं बात करूं तो 19 जून 2024। देखिए, स्टेट पीसेस में इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नालंदा यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट कब किया गया था, तो आप बताएंगे 19 जून 2024 को। इंपॉर्टेंट लोग कौन से ऐसे थे जो यहाँ पे प्रेजेंट थे? जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और 17 अलग अलग पार्टनर कंट्रीज के, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उन सभी को यहाँ पे इनवाइट किया गया था और सभी यहाँ पे मौजूद थे। अगर मैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं, कहां से इसकी शुरुआत होती है, तो ऐसा बोलते हैं कि सबसे पहले ये आइडिया आया था पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के दिमाग में कि इस तरह का यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, और इसको 2010 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट के तहत। और इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था, मतलब यहाँ पे पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई थी। हालांकि इतने भव्य स्तर पे इस यूनिवर्सिटी को नहीं बनाया गया, लेकिन हाँ, यहाँ पे शुरुआत कर दी गई थी 1 सितंबर 2014 को। अगर मैं इसके कैंपस एरिया की बात करूँ तो 455 एकड़ में बनाया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेट जीरो है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कार्बन का एमिशन नहीं होगा। और 100 एकर्स में वाटर बॉडीज को बनाया गया, मतलब कि यूनिवर्सिटी के चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉडीज दिखेंगे, छोटे छोटे जल कुंड दिखेंगे, तालाब दिखेंगे, और अलग अलग आपको स्प्रिंग्स के बीच इसको बनाया गया, जो कि काफी कमाल का है। अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं तो कंबाइंस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर को कंबाइन करके बनाया गया, मतलब कि जो इसका स्थापत्य कला है उसमें पुराने जो प्राचीन संस्कृतियां रही हैं, प्राचीन जो आर्किटेक्चर रहा है, उसको मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ ब्लेंड किया गया है। अगर मैं इसकी फैसिलिटीज की बात करूं तो 2 एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं, एक है 40 क्लासरूम का और दूसरा उसमें 300 सीट्स के ऑडिटोरियम्स बनाए गए हैं। हॉस्टल्स हैं 550 स्टूडेंट्स के लिए, और 2000 सीट्स के लिए एम्पली थिएटर बनाया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इंटरनेशनल सेंटर्स है, मतलब कि काफी हाई क्लास का इसको बनाया गया है इस यूनिवर्सिटी को। इसके इंटरनेशनल प्रेजेंस की अगर मैं बात करूं तो होस्ट स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, ना कि सिर्फ भारत के बल्कि अलग अलग देशों से स्टूडेंट्स आएंगे, अलग अलग देशों से वहां पे प्रोफेसर्स आएंगे और फैकल्टीज आएंगी। अभी आप देख रहे होंगे, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि जो पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वहां पे देश विदेश से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे और देश विदेश से टीचर्स यहाँ पढ़ाने आते थे।
सिग्निफिकेंस की बात करूं तो डेजिग्नेटेड एज नेशनल इंस्टीट्यूशंस सेलिब्रेटेड फॉर इट्स हिस्टोरिकल लेगेसी एंड मॉडल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। तो काफी भव्य है, बहुत ही विशाल इसको बनाया गया है और सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में चीजें होनी चाहिए हाई क्लास की, उन सभी चीजों को यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं नालंदा यूनिवर्सिटी की, तो अभी काफी कमाल का रहा है। तो चलिए इसके एक इतिहास पे एक झलक देखते हैं। नालंदा एन एंशिएंट सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन बिहार, बिहार के अंदर में ये बहुत ही हायर लर्निंग का एक प्लेस हुआ करता था। यहाँ पे रिमार्केबल हिस्ट्री है स्पैनिंग फ्रॉम, देख लीजिए 427 से लेकर 1197 एडी तक इसको बनाया गया था। मतलब कि अगर आप देख पाए तो अराउंड 600 इयर्स तक ये यूनिवर्सिटी चला था। इसको 5th सेंचुरी में फाउंड किया गया था। किनके द्वारा ये बनाया गया था? बेसिकली कुमारगुप्त, जो कि गुप्ता एम्पायर के रूलर हुआ करते थे। इनिशियली डेडिकेटेड टू बुद्धिस्ट स्टडीज, स्टार्टिंग में इसको बुद्धिस्ट स्टडीज के तौर पे इसको बनाया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी इवॉल्व ओवर द टाइम फॉर ए कैंपस a diverse curriculum including fine arts, medicine, mathematics, astronomy, politics and the art of warfare। ना कि सिर्फ पढ़ाई या फिर सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर या फिर साइंस, अलग अलग फील्ड में यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती थी। पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता था, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ाया जाता था, युद्ध की जो नीतियां हैं उसको भी सिखाया जाता था, मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता था। मैथमेटिक्स उस टाइम पे आप समझ सकते हैं कि 450 एडी में यहाँ पे मैथमेटिक्स की पढ़ाई कराई जा रही थी। ये जो कैंपस है 8 अलग अलग सेपरेट कंपाउंड में बना हुआ था, जिसमें कि 10 अलग अलग टेम्पल्स थे। मेडिटेशन हॉल हुआ करता था, क्लासरूम हुआ करता था, इसी के साथ साथ लेक्स होते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी मौजूदा जो यूनिवर्सिटी बना है वहां पे भी लेक्स बनाए गए हैं उसके इर्द गिर्द, और इसी के साथ साथ काफी एग्जॉस्टेड, मतलब कि काफी विशाल जायंट्स पार्क्स हुआ करते थे पुराने नालंदा यूनिवर्सिटी में। Who built नालंदा यूनिवर्सिटी? ऐसा बोला जाता है कि इसको गुप्ता डायनेस्टी के कुमारगुप्त द्वारा बनाया गया था। इनको कुमारगुप्ता द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो निर्माणकर्ता थे उनका नाम था कुमारगुप्त और वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कुमारगुप्त जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट एम्परर थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिन्होंने 5th सेंचुरी सीई में कॉमन एरा में रूल किया। उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया बिहार के अंदर में, और अराउंड अर्ली 5th सेंचुरी एडी, मतलब कि 5वीं शताब्दी में इसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया 450 एडी। एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रक्शन, आखिर इसका डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ, ये कैसे तबाह हो गया, इसको कैसे बर्बाद किया गया, अब उसकी थोड़ी सी एक झलक देखते हैं। 1193 एडी में नालंदा यूनिवर्सिटी में डिवास्टेशन स्टार्ट हुआ। किनके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी उस वक्त पे बिहार के रूलर थे। उन्होंने सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह करना स्टार्ट किया अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक। Unlike previous attacks, the university, this invasion was particularly fatal and marked at the end of the Nalanda's prominence and the center of learning। इसको बिल्कुल ही तबाह कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया और बुरी तरीके से खत्म कर दिया गया। हालांकि इससे पहले भी नालंदा यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे अटैक्स देखे थे, लेकिन ये जो अटैक था काफी ज्यादा फैटल था, काफी ज्यादा मारक था, और इसके अटैक से नालंदा यूनिवर्सिटी खुद को बचा नहीं पाया और ये समाप्ति के कगार पर चला गया। इसके पीछे का जो मोटिवेशन था खिलजी का, बख्तियार खिलजी की अगर मैं आपसे बात करूं तो ना कि पॉलिटिकल था बल्कि बिल्कुल ही पर्सनल था। अब कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार ऐसा क्या हुआ कि बख्तियार खिलजी बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया। पर्सनल क्यों था मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये कुछ कहानियां हैं, लेजेंड्स हैं, इस पे आप बिलीव भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हिस्टोरियंस ने ये कहा है कि पॉलिटिकल नहीं था, पर्सनल था, तो कुछ ये भी रीजन हो सकता है। तो लेजेंड्स कुछ इस प्रकार है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ा। वैसे में सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया जो उस वक्त के वैद्य थे कि आपका जान बचना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में किसी ने सजेस्ट किया कि नालंदा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं और वो बहुत अच्छे वैद्य भी हैं और वो मेडिसिन की पढ़ाई कराते हैं, तो आप वहां पे उनको बुलाते हैं, हो सकता है कि वो आपकी कोई मदद कर दे, आपकी वो जान बचा ले। वो आते हैं, उन्होंने कुछ दवाइयां दी और वो बच गए। बख्तियार खिलजी को फिर बताया गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी किताबें हैं जिन किताबों से पढ़ने के बाद इंसान किसी मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है। इस बात को लेकर उसको ऐसा लगा कि सबसे पहले हम इस यूनिवर्सिटी को खत्म करेंगे, तभी जाकर क्या हो पाएगा कि ये जो कल्चर है उसको हम समाप्त कर सकते हैं।
तो मेन मोटिवेशन जो था बख्तियार खिलजी का कि इस पर अटैक करने का, कि हमको किसी भी हाल में इसको नेस्तनाबूद कर देना, क्योंकि हमको इसका कल्चर को समाप्त करना। आगे हम पढ़ेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी था, ऐसा बोलते हैं कि जब इस लाइब्रेरी को जलाया गया, बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया, यहाँ पे इतनी किताबें थी कि 6 महीने तक, ध्यान रखेंगे आप मेरी इस बात को, 6 महीने तक लाइब्रेरी धू धू कर जलता रहा। इतनी किताबें थी इस यूनिवर्सिटी में। जितने भी चाइनीज ट्रेवलर्स थे, सभी ने अपने अकाउंट्स में इस यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है। चाइनीज के साथ साथ और भी देशों से जितने भी ट्रेवलर्स थे जो इंडिया आए थे इस 600 साल के बीच में, उन सभी ने एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी में रहा, नालंदा यूनिवर्सिटी में रहकर उन्होंने पढ़ाई की। तो चलिए इसके लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे। लाइब्रेरी जो था इज रेफर्ड टू एज धर्मगंज, also written as धर्मगुंज। तो इसको धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। बाय ट्रेडिशनल टिबेटियन सोर्सेस एंड लूजली ट्रांसलेटेड टू ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ, मतलब कि एक वर्ड है धर्मगंज जिसका मतलब होता है सच्चाई का खजाना। वैसे भी लाइब्रेरीज, किताबें आपको अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाती हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। तो ये एक सिंबल है सच्चाई का। तो जो आपके अंदर अज्ञानता का जो झूठ है, उससे आप ज्ञान के, सच्चाई की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हो। दिस ग्रैंड एडिफिस हैड द रिमार्केबल कैपेसिटी टू हाउस एंड एस्टॉन्डिंग 90 लाख, मतलब कि 90 लाख किताबें थी वहां पे, मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उसके, क्योंकि उस वक्त पे पेपर का चलन नहीं था, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स पे भी किताबें लिखी जा रही थी। इसका वास्टनेस की वजह से जब उसने इसको डिस्ट्रॉय किया बख्तियार खिलजी ने, तो ट्रेजिकली लुक 3 लॉन्ग मंथ्स फॉर दिस इमेंस रिस्पिरेटरी ऑफ द नॉलेज टू बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय फ्लेम्स, मतलब कि 3 महीने तक, यहाँ पे 3 महीना लिखा है, लेकिन कुछ कहानियां 6 महीने बताती है, कुछ कहानियां 5 महीने भी बताती है, मतलब कि ये जलता रहा धुआं में। इतना बड़ा ज्ञान का स्रोत वो बिल्कुल ही कंज्यूम हो गया धुएं में, और वो गुब्बार में गायब हो गया। तो ये था नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें कि आज हम लोगों ने पढ़ा वर्तमान से लेकर अतीत तक, अर्श से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचने की कहानी, और फिर अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी को आज हम लोगों ने जाना। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।